जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बीएई सिस्टम्स एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है बेस्ड आउट ऑफ यूके, इंग्लैंड में। ठीक है जी। और उसकी फैक्ट्री के आगे फिर पहुंच गए प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीएई सिस्टम्स? ये देखिए, बड़ी सोची समझी साजिश है इनकी, बड़ी सोची समझी। और ये बड़े शातिर लोग हैं। सिर्फ विक्टिम कार्ड, इनका जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये रोना गाना, छाती पीटना, मासूम बेचारा बनना, ये एक वेपन है आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए। डू नॉट सिंपैथाइज विद दीज क्रुक्स। अब मैं आपको बताता हूं कर क्या रहे हैं। बीएई सिस्टम्स है, ये सप्लाई करता है वेपन्स इसराइल को। ठीक है जी। इसराइल को वेपन सिस्टम से सप्लाई करता है और ये प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स वहां पे पहुंचे और कहने लगे कि आप इसराइल को हथियार क्यों देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग आते क्यों हैं। जब इतना पैलेस्टीन से प्यार है, इतना पैलेस्टीनी तो वहीं गटर में रहते। तुम्हें क्या जरूरत है यूके आने की? ठीक है। यूके की एक पॉलिसी है, एक नेशनल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंसस है कि यूके इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। जूडो क्रिश्चियन जो एक इकोसिस्टम है, वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ये पूरे यूरोप के लिए सच है, ये अमेरिका के लिए सच है, ये कनाडा के लिए सच है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सच है, ये न्यूजीलैंड के लिए सच है, ये सबके लिए सच है। दे स्टैंड स्टॉन्चली। ये ठीक है, आपस में इनका खटपट हो गई, मनमुटाव हो गया, इसराइल को बोल दिया इतना नहीं, थोड़ा कम करो, वो अलग चीज है। लेकिन दे स्टैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज विद द स्टेट ऑफ इसराइल। लीडिंग दिस पैक इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम्हें अगर इंग्लैंड की हर चीज से इतनी प्रॉब्लम है तो आते क्यों है इंग्लैंड यार? यू शुड सपोर्ट द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री दैट इज गिवन रेफ्यूज टू यू। तुम्हें गटर से उठाया, ठीक है, तुम्हें सड़क के कोने से उठाया, तुम वहां पे जलील रुसवा हो रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, तुम्हें मौका दिया कि तुम यहां पे जाके यूके की सिटीजनशिप लो और यहां पे रहो, एक इज्जत की जिंदगी यहां पे बिताओ। लेकिन वो तुम्हें हजम नहीं हुई, नहीं हजम हुई। फिर तुम्हें वही बकवास करनी है जो तुम गाजा में करते थे, जो तुम पैलेस्टीन में करते थे, झंडा लेके ये पहुंच गए, ये खिलाफ हो रहे किसके? अब यूके की पॉलिसी ये पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज वहां पर डिसाइड करेंगे या प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स डिसाइड करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, आई अपील टू द एंटायर यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड किंगडम, please re-evaluate your immigration policy. Suella Braverman is not wrong. Please do not think that she's being a racist. She's being extremely practical in what she's saying. She's being extremely practical. And let me tell you this, you will suffer. Today you think you are in control. You are not in control. And as the years pass by, more and more of these immigrants from these violence-prone areas will come. They will settle down in Europe and they will unsettle your country. And one day, there'll be nobody to listen to you because they have come there for that purpose itself. ये मैंने अंग्रेजी में समझा दिया, जिसको समझना है समझ ले। इतना भी ना खतरों के खिलाड़ी खेलने की जरूरत नहीं है इन सबके साथ। इतना ज्यादा भी एंजेला मार्केल बनने की जरूरत नहीं कि आओ आओ जर्मनी के अंदर आओ, जर्मनी सबको अपनाएगा। हवा निकाल दी इन्होंने, मार मार के जर्मनी का दुम्बा बना दिया इन लोगों ने। अब जर्मन पुलिस पिट रही है क्योंकि इमिग्रेंट्स मार रहे हैं और जर्मन चुप बैठे हैं वहां पे। किसी को बुरा ना लग जाए, मैं बता रहा हूं आपको, यू हैव लॉस्ट यूरोप, यू हैव लॉस्ट यूरोप। अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट यूरोप टू दीज रेडिकल्स। ये खत्म कर देंगे तुम्हारे मुल्क को।